तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट में, जहां आप सीखते हैं प्यारे बच्चों एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन एकदम आसान लैंग्वेज में, एकदम आसान तरीके से। तो प्यारे बच्चों, मैं मनोज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जैसे कि आपको कॉपी के ऊपर हमारे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज हम लोग प्यारे बच्चों डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th और 5th एक्सरसाइज 2.3 के, जिसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखने को, बहुत रोचक तथ्य मिलेंगे। अब क्योंकि आप लोग क्लास 10th में पहुंचे हैं तो आपकी जो स्टैंडर्ड है बुक की वो धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। तो यहाँ से आपको बहुत नई नई चीजें सब सिखाया जाएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे। लेकिन हाँ, इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि जो आप एकदम ना जानते हो। आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, बस उसी से थोड़ा सा डेवलप और हो जाता है, थोड़ी सी चीजें और बढ़ाकर बता दी जाती हैं। तो उन्हीं चीजों को जो थोड़ा सा बढ़ गया है उसको आप लोग को हम पीछे से जोड़ते हुए आगे तक आपको पूरी तरीके से समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग नजर डालते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। लिखा गया है ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder were x - 2 and -2x + 4 respectively, find gx। इसकी हिंदी अगर मैं बताऊं आपको प्यारे बच्चों, तो ये कह रहा है कि डिवाइड करते हुए आपको ये बताना है कि ये जो इतना बड़ा पॉलिनोमियल x³ - 3x + x + 2 दिया गया है, इसको कह रहा है आपको, जिसमें gx, क्वेसेंट और रिमाइंडर ये दोनों आपको दिए गए हैं। मतलब x - 2 और -2x + 4। तो x - 2 आपका क्वेसेंट हो गया प्यारे बच्चों, और रिमाइंडर हो गया -2x + 4 रिस्पेक्टिवली। मीन्स होता है क्रम से जैसा भी दिया गया, जैसा इनका नाम लिया गया वैसे ही क्रम से ये दिए गए हैं। तो आपको फाइंड करना प्यारे बच्चों gx। आपको क्या करना है, gx बताना है क्या होगा। अब आप gx तो जानते ही होंगे, नहीं जानते चलो फिर से बताते हैं। देखो प्यारे बच्चों, जैसे अगर हम आपसे बोलें कि हम कोई नंबर 7 लिए हैं और इससे डिवाइड कर रहे हैं 18 को। अगर आप 18 को सपोज करो डिवाइड करते हो, एकदम सिंपल बता दूंगा आपका, ये px, gx, rx और qx क्या होता है। p का मतलब पॉलिनोमियल होता है, g का मतलब जो डिवाइजर्स हम लोग रखते हैं प्यारे बच्चों, r का मतलब रिमाइंडर होता है, q का मतलब क्वेसेंट। और ये जो x देख रहे हैं आप, इसमें x का मतलब होता है वो सिंबल होता है पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का। जैसे एक कोई पॉलिनोमियल है x के फॉर्म में लिखा गया, एक कोई पॉलिनोमियल है x के फॉर्म में लिखा गया, ये कोई पॉलिनोमियल है x के फॉर्म में लिखा था। तो इसका मतलब यही होता है कि ये कोई पॉलिनोमियल है और किस फॉर्म में लिखा गया उसी को यहाँ पर लिख करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पे आप y लिख देंगे तो आपका जो पॉलिनोमियल ऐसे लिखा जाएगा, तब ये y³ - 3y² + y + 2 होगा। आप ये उम्मीद करिए प्यारे बच्चों कि मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा आप लास्ट तक से वीडियो तक जुड़े रहिए। आपको कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको और किसी YouTube चैनल पर या फिर और कहीं किसी टीचर से नहीं मिला होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 के भी मैं जब डिस्कशन करूंगा दिखाऊंगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 यूट्यूब पर सर्च करके देखिएगा, आपको इस तरीके से अगर कहीं मिल जाता है, इतनी आसान तरीके से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, तो हमको बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, दूसरे नंबर इसमें हमारे लिया गया प्यारे बच्चों, इसको या तो स्किप कर दिया जाता है वीडियो में, या तो फिर उसको बढ़ाया ही नहीं जाता है। ये चीज आप समझ लीजिए। तो आइए हम ज्यादा नजर डालते हैं अपने क्वेश्चन पर। जब आप 7 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों 10 को, तो आप कहें 7 × 2 = 14 हो जाएगा। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4। अब सीधी सी बात है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं भाजक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, भाज्य। और इसको क्या बोलते हैं, शेषफल, भागफल। भागफल और इसको बोलते हैं शेषफल, मतलब जो हमारा शेष बचता है। इंग्लिश में इसको रिमाइंडर बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों क्वेसेंट, और इसको बोलते हैं डिविडेंड। ये होता है। तो ये कुछ नहीं होता प्यारे बच्चों, यही जो आपका भाजक होता है इसी को gx लिखा जाता है। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें जो लिया गया है एनसीईआरटी में, उसको gx लिए हैं।
और ये जो आपका क्वेसेंट होता है इसी को क्यू एक्स लिखते हैं ये लोग, मतलब पॉलिनोमियल जो आएगा यहाँ क्वेसेंट में वो एक्स के फॉर्म में क्यू होगा, और यहाँ रिमाइंडर को आर एक्स लिखा जाता है, और जिसको भाग किया जाता है जो आपका भाज्य कहा जाता है, इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं, इसको पी एक्स से दिखाता है कि मतलब कोई पॉलिनोमियल है एक्स के फॉर्म में, बस यही होता है। तो डिवाइजर, डिविडेंड, क्वेसेंट और रिमाइंडर, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। किसका क्या सिंबल है ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम आपको बार बार अब डिवाइजर नहीं बोलेंगे, हम जी एक्स बोलेंगे तो आप डिवाइजर समझिएगा। इसको आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए अपने, और कॉपी पेन उठा के पढ़ने बैठे आप। अब देखिए प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है, इसको हमें कह रहा है कि अब क्या करना, हमें डिवाइड करके बताना है बाय अ पॉलिनोमियल जी एक्स, कोई पॉलिनोमियल जी एक्स के द्वारा कि द क्वेसेंट और रिमाइंडर जो है इतना इतना आना चाहिए, तो वो जी एक्स क्या होगा वही हमको बताना है। तो आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो जानते ही होंगे प्यारे बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाज्य मतलब पी एक्स, देखो यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ये भाज्य जो है हमारा पी एक्स है, भाज्य बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, भाजक गुणे भागफल, मतलब भाजक बोले तो जी एक्स इंटू भागफल बोले तो प्यारे बच्चों क्वेसेंट क्यू एक्स, और धन शेषफल मतलब रिमाइंडर आर एक्स। बस ये इतना होता है। हिंदी में इसको भाजक, भागफल और शेषफल यही होता है। इतनी चीजें तो आप जानते ही होंगे ना प्यारे बच्चों। तो बस अगर ये आप जानते हैं, और जानते ही हैं सब लोग, तो बस जान लीजिए इस क्वेश्चन का काम तमाम, आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। कुछ नहीं प्यारे बच्चों, अब बस जो जो चीजें आपको दी गई हैं उसी को यहीं पर वैल्यू में रख दीजिए। तो पहली बात देखिए, ऑन द डिवाइडिंग इतना, किसको डिवाइड किया जा रहा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स, मतलब इस पॉलिनोमियल को। तो ये हमारा क्या है वही पी एक्स, जिसको डिवाइड करते हैं भाई, भाज्य वही तो होता है। तो ये हो गया हमारा पी एक्स, मतलब एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, ये क्या है, भाजक जिससे भाग किया जाता है, मतलब जी एक्स। तो जी एक्स पता ही नहीं है हमको, तो जी एक्स वैसे ही रहने दीजिए, अभी पता चल जाएगा। इनटू में मतलब मल्टीप्लाई, क्वेसेंट क्या है, क्वेसेंट देखो, क्वेसेंट और रिमाइंडर दिया गया है लाइन से, तो पहले क्या है एक्स माइनस 2, तो ये हो गया आपका क्वेसेंट, और रिमाइंडर देखिए प्यारे बच्चों लाइन से ये क्या दिया है, माइनस 2x प्लस 4, बस यही आप लिख दीजिए। अब बताइए इसमें क्या है, जो क्वेश्चन आपका था वही तो हमने लिख दिया, बस सिंपल। अब जो नहीं था उसको हमने छोड़ दिया, अभी पता चल जाएगा पक्षांतर के नियम से। तो हमें प्यारे बच्चों भी इतना समझ लीजिए, जी एक्स का मान निकालना है। तो जी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा ये हमें पता करना है। तो बची हुई चीजों को जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे बाय मैथमेटिकल रूल से, तभी तो ये हमें पता चलेगा। तो जी एक्स को बस आप अकेला करो, काम खत्म आपका। तो अकेला कैसे होगा, जो चीज यहाँ प्लस में है वो इधर जाके माइनस में, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, जो ऊपर है वो नीचे, बस यही तो होता है। तो देखो आपको यहां से जी एक्स मिलेगा प्यारे बच्चों, इंटू एक्स माइनस 2 है। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो वही लिख ले रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये पूरा अपने ही घर में है। अब ये पूरा उठा के आप लेकर चले आइए इस तरफ, बॉर्डर इस पार ले आएंगे इक्वल टू के, तो ये देखो प्लस है इसके सामने, तो ये तुरंत इसके सामने का साइन बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। पूरा ब्रैकेट जो कुछ भी अंदर में रहेगा उसके सामने वाली पूरी साइन आकर के ही चेंज हो जाती है, प्लस में है तो माइनस में। तो देखो अभी माइनस में हो गया इधर आकर के। अब इसको आप पहले सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस 2x, और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू, इधर क्या है जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब क्या करना है, अब इसको पहले सॉल्व कर लीजिए आप। देखो एक्स क्यूब है तो कोई साथी नहीं है, तो अपने साथी के साथ ही जुड़ते घटते हैं, मतलब लाइक टर्म के साथ। तो क्यूब में कुछ है ही नहीं, तो इसको ऐसे ही उतार दीजिए आप। स्क्वायर वाला देखो कोई है नहीं है भाई, वैसे ही लिख दीजिए। देखो एक एक्स है प्लस में, और यहाँ पे 2 एक्स है प्लस में, तो प्लस में कितने एक्स हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 3x, और 4 माइनस में और 2 प्लस में है तो घट जाएंगे, फिर हो जाएंगे -2, क्योंकि माइनस ज्यादा तो उसका साइन लगा लिया हमने, इज इक्वल टू। अब देखिए इधर क्या है आपका जी एक्स है, और ये देखिए एक्स माइनस 2 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो पूरा अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ नीचे आकर के डिवाइड करेगा, ठीक उल्टा ही प्रोसेस तो होता है। तो यहाँ नीचे हो जाएगा एक्स माइनस 2, यही डिवाइड कर देगा तो इसका आंसर आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों बताओ इधर जी एक्स अकेला हो गया कि नहीं, जब जिसकी वैल्यू हमें चाहिए अगर वो अकेला हो जाए तो जान लो हमारा आंसर आ गया। अब हमको क्या करना, बस खाली इसी को डिवाइड करना, और हम लोग डिवाइड करना इसके जस्ट अभी पीछे वाले चैप्टर में क्वेश्चन में ही तो सीखे थे।
जो बच्चे नहीं जानते हो पिछली वीडियो जाकर के बिल्कुल देख सकते हैं। अब ये प्यारे बच्चों हमने डिवाइड कर दिया है। अब डिवाइड करने के बाद में आप देख सकते हैं जैसे भी हम लोग करते थे सेम वही प्रोसेस पिछला है। डिवाइड करने के बाद आंसर हमारा x² - x+1 आया है और रिमाइंडर 0 हो गया है। तो अभी यही तो हमको करना था। अभी ये जो डिवाइड करने पर जो इसका आंसर आता वही तुम्हारा gx था। तो देखो आंसर क्या आया आपका x² - x+1। तो यही आपका क्या है gx। gx मतलब x² - x+1 भाजक हो गया हमारा ये। तो यही हमारा आंसर है। यही तो हमसे पूछा था प्यारे बच्चों। बस अब इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत हुई हो तो आप बता दीजिए। हमने कोई नया चीज कर दिया हो तो क्वेश्चन आपके जस्ट सामने ही है, सब कुछ लिखा गया, आप देख सकते हैं। और इससे भी ज्यादा आसान कुछ मिल सकता है आपको तो हमें भी जरूर बताइएगा, हम भी कुछ नया सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं आपके ऐसे क्वेश्चन के पास जिसको अक्सर स्किप किया जाता है, चाहे वो स्कूल हो चाहे आपके यूट्यूब चैनल्स हो। तो आप देख लीजिए उसको। हम 5 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा आपकी स्क्रीन पर। लिखा गया है गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx which satisfy the division algorithm and degree of px is equals to होना चाहिए डिग्री ऑफ qx। पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में डिग्री ऑफ qx इक्वल्स टू डिग्री ऑफ rx होना चाहिए। और इसका 3rd नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है डिग्री rx जो है वो 0 होना चाहिए। मतलब रिमाइंडर की डिग्री यहाँ 0 हो, यहाँ पे आपकी क्वेश्चन और रिमाइंडर की डिग्री बराबर हो। और यहाँ पर आपसे कहा गया है आपका जो पॉलिनोमियल है मतलब डिविडेंड है px और आपके क्वेश्चन की डिग्री दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसके आपको एग्जांपल्स देने हैं और ऐसे एग्जांपल्स देने प्यारे बच्चों जो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करता हो। डिवीजन एल्गोरिथम वही जो हम पिछली कक्षा में पढ़े, gx बराबर px इंटू qx प्लस rx। तो उसी का सब इसमें खेल है और कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। अभी जो हम लोगों ने लिखा है प्यारे बच्चों बस उसी का खेल है। देखो उसी से हम आपको सब बता देंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, वही चीज पहले यहाँ पर लिख लेंगे। उसके अलावा हम कोई और एग्जाम्पल कोई भी फालतू की बात करेंगे ही नहीं उससे ज्यादा। बस आप जानिए आपको क्या कि बस वही gx जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डिवीजन एल्गोरिथम px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। यही तो हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें देखो क्या होता है px हम कभी इसको टच ही नहीं करेंगे, ये चीज आप मान के चलो, इसको नहीं छूना है। इसके अलावा इसी में जो बदल फेर करना वो आपको करना है। अब इसका तर्क यहाँ से आप देखिए, जब इसको आप अच्छे से समझ जाओगे तो एकदम आपको आसानी से समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसके अनेकों आंसर हो सकते हैं प्यारे बच्चों, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ उसको अपनी बुक से मत नोट करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी बुक में जो आंसर दिया हो मैं वो वैल्यू ना यहाँ पे लेट करता हूँ, उन वैल्यूज को हम लोग ना माने, हम लोग दूसरी कोई वैल्यू मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हम लोग को क्या करना है प्यारे बच्चों, देखिए आप क्या क्या इक्वल करना है। पहली बात तो px की डिग्री जो है वो आपके किसके इक्वल होनी चाहिए, px की डिग्री qx के। अब सीधी सी बात है, अगर px की डिग्री qx के इक्वल होना चाहिए तो हमको gx बताना है और rx बताना है। तो आप सिंपल करिए, px को हमेशा हम लोग फाइंड करते हैं। तो px और qx की जब डिग्री जिसकी डिग्री बराबर करे उसी की डिग्री को ही आप लोग प्यारे बच्चों इक्वल पहले लिख दो, कुछ भी लिख दो। जैसे मान लो हमने px के स्थान पे कुछ लिख दिया हमने, मान लो 8x² माइनस 4x प्लस में हमने लिख दिया प्यारे बच्चों 2 मान लो लिख दिया। अब क्या करना है, अब हमको इज इक्वल टू, अब यहाँ qx भी वही रहना चाहिए। पहली बात gx छोड़ दो, qx के स्थान पर कोई भी, इसकी डिग्री 2 है तो 2 डिग्री में कोई भी हम लोग लिख देंगे। तो मान लो हमने लिख दिया x² प्लस लिख देते हैं 2 ले लेते हैं। और gx नहीं पता है तो gx आपको कुछ नहीं लेना है, gx ऐसे छोड़ दो। अभी दिखाएंगे हम आपको px नहीं लेंगे, px की वैल्यू पता कर देंगे। अब प्लस रिमाइंडर की तो कोई बात ही नहीं किया है कि इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो हम मान लेते हैं रिमाइंडर 0 आ जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, भाई काम ही खत्म है। तो अब यहां से अगर हम लोग gx पता करना चाहें प्यारे बच्चों कि gx क्या रहा होगा, तो gx हमारा क्या रहा होगा, ये आकर के इसमें डिवाइड कर जाएगा 8x² माइनस 4x प्लस 2 में। तो ये हमारा आंसर x² प्लस 2 से डिवाइड करके इसका जो आएगा वही हमारा gx होगा। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि gx कुछ भी हो लेकिन हमारा px और qx दोनों की डिग्री इक्वल है, आंसर एकदम सेम आ जाएगा वैसे ही। और आपके ही सामने देखो हम एक एग्जाम्पल और बढ़िया से ले रहे हैं, उसमें क्या होगा, एक एग्जाम्पल ये हम आप लोगों के सामने ले रहे हैं,
इसमें आपको पी नहीं अभी हम सपोज करेंगे, कुछ सोचेंगे ही नहीं पी के बारे में, और पी की वैल्यू हमें हमेशा फाइंड आउट करना रहेगा। तो हम प्यारे बच्चों पी की जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे, पी एक्स ऐसे ही छोड़ देंगे ये फॉर्मूला, और इज इक्वल्स टू कह रहा है कि हमारे पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्यू एक्स है, मतलब क्यू एक्स में किसी भी ऐसे नंबर से नहीं मल्टीप्लाई हमको करना जो ये जी एक्स में रहेगा, की एक्स की डिग्री को बढ़ाए, यहाँ पे पी एक्स वाली डिग्री बढ़ाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना सबसे पहले क्यू एक्स मान लो हमने कुछ ले लिया, क्यू एक्स मान लो हमने प्यारे बच्चों ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ले लिया हमने। अब इसमें अगर आप मान लो x से मल्टीप्लाई करते हो प्यारे बच्चों, तो यहां पे जब मल्टीप्लाई ये करेगा तो इसकी पावर बढ़ जाएगी, x क्यूब हो जाएगा। हमें इसी के इक्वल में पावर चाहिए, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे कि x में कोई परिवर्तन ही ना हो। तो हम x से मल्टीप्लाई ही ना करें, हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा मन कर रहा हम किसी कांस्टेंट 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब x की देखो पावर बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, 3x स्क्वायर स्क्वायर था पहले भी, स्क्वायर अब भी रहेगा। तो बस, और आपको रिमाइंडर अगर कुछ चाहिए तो रिमाइंडर लीजिए, नहीं तो रिमाइंडर की कोई बात ही नहीं है। मान लो हमने रिमाइंडर 0 लिख दिया। अब सीधा सीधा आपका देखो पी एक्स क्या आ जाएगा, ज्यादा बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा 3 2 जा 6x, और प्लस क्या हो जाएगा 3 1 जा 3। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या आ गया, ये आपका पी एक्स आ गया। इसकी डिग्री कितना है 2। यहाँ पे देखिए ये क्या था आपका, जो 3 से मल्टीप्लाई है वो जी एक्स था, तो जी एक्स आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों 3। ये देखिए क्या था, क्वेसेंट था, तो क्वेसेंट के स्थान पे क्या है क्यू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए ये जी एक्स हो गया, ये आपका क्यू एक्स हो गया, और आपका आर एक्स आपका क्या है आया 0 सपोज कर लिए बस। तो यही तो आपके एग्जाम्पल हो गए। देखिए आपके p की जो डिग्री है 2, वही आपकी q की भी डिग्री है 2। देखो पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स के बराबर चाहिए था। अच्छे से समझ में आया कि नहीं आप लोग जरूर बताइएगा हमको कमेंट करके, इससे ज्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। अब यही जैसे हमने वही फॉर्मूला लिख दिया, पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स इंटू प्लस आर एक्स। अब देखो उसमें करना क्या है, हमें क्यू एक्स को रखना है कांस्टेंट। क्यू एक्स जो भी मानो उसमें किसी भी ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई ना करो कि इसकी पावर बढ़ाए। अगर इसकी पावर बढ़ाएगा तो जान लो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों की पावर हमें सेम चाहिए। तो सेम कब रहेगा, जो इसकी पावर रहे वही जब सॉल्व होकर के आएगा पी एक्स की पावर। अगले क्वेश्चन में आइए हम आपको और अच्छे से समझाते हैं। डिग्रीज में आपके क्यू एक्स की जो है वो आर एक्स के इक्वल होना चाहिए। तो आप कुछ मत करिए, सबसे पहले एकदम वही फॉर्मूला लिख दीजिए जो हमने आपको बताया था और जो हम लोग इसके पहले पढ़े थे। क्या पढ़े थे हम लोग प्यारे बच्चों कि पी एक्स इक्वल टू क्या होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब देखो इसमें क्या करना है आपको क्यू एक्स और आर एक्स को देखना है, सिर्फ क्यू एक्स और आर एक्स इसी की डिग्री आपको सेम रखना है। अब इसकी दोनों की डिग्री सेम रखने का मतलब जो इसमें वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर दोनों की सेम होनी चाहिए, एक ही तरीके से। तो एक काम करो, जो यहां पर लिखेंगे वही यहां पर भी लिख देंगे, क्योंकि हमें दोनों सेम चाहिए। तो लिख देते हैं हम पी एक्स को, हमने बोला ना हाथ नहीं लगाएंगे, तो पी एक्स को अब की बार हाथ ही नहीं लगाएंगे, पी एक्स अपने आप आएगा कैलकुलेट होके। चलो हमारा मन कर रहा है कि हम यहाँ पे क्यू एक्स के स्थान पर लिख देते हैं, लिख देंगे हम यहाँ पर प्यारे बच्चों इसका एकदम सिंपल एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 3 लिख दे रहे हैं। ये हो गया हमारा जी एक्स। अब यहाँ पे आर एक्स भी वही चाहिए उसी की डिग्री का, तो यही एक्स स्क्वायर डिग्री का आप कुछ भी लिख दो। हमारा मूड बना, हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, वही आर एक्स आ रहा होगा। अब हमको क्या करना, देखो दोनों की डिग्री सेम है, काम बन रहा बिल्कुल एकदम प्यारे बच्चों। अब हमें पी एक्स और जी एक्स बताना है, तो आप जी एक्स का कोई ऐसा नंबर लीजिए प्यारे बच्चों जो इसकी डिग्री को इंक्रीज ना करे, क्योंकि अगर इसकी डिग्री को बढ़ाया तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, तो हमारी ये शर्त टूट जाएगी। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, जी एक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जी एक्स के स्थान पर कोई कांस्टेंट रखेंगे। हमारा मन कर रहा है कि हम 5 रख दें। अब देखो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, पावर की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। पावर की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब आप एक्स या एक्स स्क्वायर किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। अब पी एक्स आपको नहीं पता तो आप छोड़ दीजिए, बस आपको ऐसे तो इसको करना है, एकदम सिंपल आसानी से आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले तो आप लोग यही जान लो कि हमने क्या क्या पाया। तो हमें देखो प्यारे बच्चों मिल गया क्यू एक्स मिल गया है 2x स्क्वायर प्लस 3। कोई दिक्कत हुई? बिल्कुल नहीं। आर एक्स लिखना है, आर एक्स हमने ऑलरेडी लिख ही दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत हुई? बिल्कुल नहीं। और जी एक्स हमने पा ही लिया 5। अब हमको क्या बताना है, सिर्फ पी एक्स चाहिए,
कौन सा वो पॉलिनोमियल है जो इन सबको सेटिस्फाई कर जाएगा, है कि नहीं। तो आप देखिए पी एक्स इक्वल टू, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 एक्स स्क्वायर प्लस 5 3 जा 15 प्लस में ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखो यहां से आपको पी एक्स भी मिल गया खटाक से। क्या मिल गया 10 एक्स स्क्वायर और 1 एक्स स्क्वायर मिलकर के हो जाएंगे आपके 11 एक्स स्क्वायर 11 एक्स स्क्वायर प्लस में आपका ये क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 हो जाएगा 16। यही तो हो गया। हाँ बस बिल्कुल यही तो आपका आंसर ही है। देखो हमने पी एक्स भी पा लिया, ये हमारा पी एक्स हो गया, ये हमारा क्यू एक्स हो गया। पी एक्स के स्थान पे लिख दीजिए आप 11 एक्स स्क्वायर प्लस 16, बस यही तो आपके चारों आंसर लिखने थे। अब कोई आपसे ये पूछे बेटा कि इस डिवीजन एल्गोरिथम मतलब यही तो होता है डिवीजन एल्गोरिथम, इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं ये कर रहे हैं। तो भाई हमने इसी से इसको सॉल्व करके निकाला है। जिसको ना विश्वास हो रहा वो इसमें रख करके देख ली वैल्यू सेटिस्फाई होगा कि नहीं। अभी हम लास्ट में आपको एक करके भी दिखा देंगे। अरे भाई जब हमने डिवीजन एल्गोरिथम सही सेटिस्फाई करके इन सभी वैल्यूज को निकाले तो डिवीजन एल्गोरिथम कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा अभी दिखाते हैं लास्ट में। लेकिन इसके पहले हम लोग प्यारे बच्चों ये थर्ड नंबर को भी निपटा लेते हैं। इसमें जो डिग्री आर एक्स होनी चाहिए मतलब रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो 0 हो जानी चाहिए। अब डिग्री 0 होने का मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर में कोई ऐसा नंबर, जैसे किसी भी नंबर की डिग्री कम से कम क्या हो सकती है। जैसे मान लो कोई भी यहां पर आएगा वेरिएबल, तो जैसे एक्स आई की डिग्री कुछ नहीं तो 1 है, और किसी भी नंबर की डिग्री 0 की वैल्यू 1 होती है। लेकिन अगर हम आपसे बोलें ये चीज तो मान लो जनरल हो गया, तो यहां पर डिग्री क्या बोला जाता है, डिग्री का मतलब ये होता है जो यहाँ पे आपके वेरिएबल है उनकी जो मैक्सिमम पावर होती है। तो किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए 0। 0 होने का मतलब 1 आए। तो 1 का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी कांस्टेंट ले लेंगे, कांस्टेंट मतलब गिनती ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 5 ले लें, कोई भी ऐसा रिमाइंडर आपका आना चाहिए प्यारे बच्चों जो हमेशा ऐसे कांस्टेंट में आए। अगर कांस्टेंट में रहेगा तो इसका मतलब उसमें यक्स है ही नहीं है, और जब यक्स है ही नहीं है तो एक्स की डिग्री क्या होगी 0। इसका मतलब हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो डिग्री नहीं होगी उसमें। तो कांस्टेंट आना चाहिए रिमाइंडर में। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, वही फॉर्मूला लिख लीजिए आप, पी एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या कहा कि हम पी एक्स को टच ही नहीं करेंगे, उसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया करेंगे बस। क्यू एक्स पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो अब आपको कांस्टेंट की डिग्री 0 लेने का मतलब यहाँ पे आप कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए। हमारा मोड बना हम 11 ले लिए, 11 ले लिए। अब gx में आपको जो मन करे, इसकी कोई शर्त दी नहीं है, जिसकी शर्त देती है उन्हीं को हम लोग ध्यान से देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए बाकी और हम लोग फालतू की चीजों को छोड़ देते हैं, उसी को कैलकुलेट करके निकालते हैं, और या तो फिर उसको हम लोग कुछ सपोज कर लेते हैं। तो अब देखो आर एक्स जो दिया था उसकी हमने बातों को फुलफिल कर दी, उसकी सारी शर्तें फुलफिल हो गई। अब gx और qx हम पूरा एकदम चाहे जैसे ले लें, जैसे हमारा मन का हम gx ले लिए x-2 और qx हमारा मोड बना तो हमने लिख लिया x+3 बस। अब px क्या है ये अपने आप पता करो, इसको छोड़ दो तभी आपका आंसर सही आएगा, ये भी मैं बता रहा हूं, px छोड़ दिया करना है। अब इसको देखो आप px कैलकुलेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई करिए, x से x में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा x² + 3x और प्लस माइनस 2x प्लस माइनस 3 2 6 और प्लस में 11 ये है। तो बस यही आपका px हो जाएगा सॉल्व होके प्यारे बच्चों। ये हो गया x² और 3x में से 2x निकल जाएगा तो आपका 1x बच जाएगा, और 11 में से 6 गया तो हो जाएगा आपका प्लस में 5 क्योंकि प्लस 11 है। तो ये आपका px मिल गया प्यारे बच्चों। अब क्या होना चाहिए, rx देखो आपका हाई है 0 डिग्री वाला, क्या है 11 जो हम लोग मान लिए थे ना, वो 0 डिग्री वाला है क्योंकि उसमें x वक्स है नहीं तो उसकी कोई डिग्री ही नहीं है। अब देखो gx क्या है जो हम लोग सपोज कर लिए थे, qx पहले लिख लेते हैं, qx x+3 है, और हमारा gx क्या है प्यारे बच्चों x-2 है। 1 2 3 4 चारों बातें हमारी कंप्लीट हो गई कि नहीं, बस यही हमको करना रहता है। अब आपको इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पहला वाला मेथड हमने जो बताया इसको मन के फॉलो करें, आप मन के मत करें क्योंकि ये बहुत लंबा चला जा रहा है, इसको डिवाइड करेंगे। इससे ज्यादा सिंपल है, पी को आप छोड़ते जाइए, उसी को कैलकुलेट कर डालिए, बस आपका आंसर एकदम सिंपल आ जाएगा। अब कोई आपसे ये कहे प्यारे बच्चों कि ये डिवीजन एल्गोरिथम को ये जो वैल्यूज आई हैं ये फॉलो करेंगे कि नहीं, तो आइए हम चेक करा देते हैं। सबसे आसान की सब कुछ है, इसमें R0 इसमें, तो इसमें देखो कोई कमी नहीं है इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसी को हम दिखाते हैं डिवीजन एल्गोरिथम को ये फॉलो करता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसकी चीजों को जो है किसी नेक्स्ट पेज में प्यारे बच्चों, तब आपको बताते हैं। तो ये देखिए प्यारे बच्चों हम बिल्कुल लिख के एकदम तैयार हो गए हैं। तो ये आपका px = gx
इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यही आपको प्रूव करना था। हमने ये सारी वैल्यूज ले ली हैं, अब इसको इसी पर पुटअप कर दो, दोनों तरफ इक्वल हो गया। एल इक्वल टू आर इक्वल टू एल एच इक्वल टू आर एच एस इक्वल टू अगर हो गया तो हम कहेंगे कि हमारा वेरीफाई हो गया है बस। तो आप क्या करेंगे, पी एक्स लिख दीजिए। तो क्या है भाई, है 11 एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू भाई जी एक्स के स्थान पे क्या दिया गया है, तो आप कहेंगे 5 लिख दिया। इंटू है तो इंटू लगा लीजिए, बीच में ब्रैकेट लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे प्यारे बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 3 लिख दिया हमने। प्लस आर एक्स की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप देख लीजिए सॉल्व करके, इधर क्या है आपका 11 एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू ये 5 2 जा 10 एक्स स्क्वायर प्लस 5 3 जा 15 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए आप, इधर है आपका 11 एक्स स्क्वायर प्लस 16, इधर देखिए 10 एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर मिलकर के 11 एक्स स्क्वायर हो गए, और ये आपका 15 प्लस 1 मिलकर के 16 हो गया। अब आप बताइए प्यारे बच्चों, एल एच एस इक्वल टू ये आर एच एस हुआ कि नहीं हुआ। भाई ये हमारा देखो जो एल एच एस में था वो इक्वल टू आर एच एस हो गया राइट हैंड साइड की तरफ का। तो इसका मतलब ये अगर दोनों तरफ इक्वल हो रहे तो ये हमारी जो एल्गोरिथम दी गई डिवीजन एल्गोरिथम ये बिल्कुल फुलफिल हो रही है, फॉलो हो रही है। इसका मतलब कहीं कुछ भी गलती नहीं है। बस आप इतना सिर्फ ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कि पी एक्स को हमेशा छोड़ दीजिए, जो कैलकुलेट होकर के आए पी एक्स वही आना हुआ है। और यहाँ पे जो आपकी कंडीशंस दी रहती हैं उसको हमेशा याद रखो, जिसकी डिग्री बोली तो उसमें किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई ही ना करो कि उसकी डिग्री बढ़े। बस अगर इतना आप कर ले गए तो ये कभी गलत ही नहीं होगा क्वेश्चन, चाहे जैसे कुछ भी घुमा के पूछे। तो आज के इस वीडियो को प्यारे बच्चों यहीं पर समाप्त किया जाता है, और आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो पे हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।